हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 8.1 के 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। त्रिभुज पीक्यूआर में कोण क्यू समकोण है। तो एक त्रिभुज पीक्यूआर है, ये बना दिया। यहाँ पर जो कोण क्यू है वो समकोण है, फिर पी और या आर इधर लिख दिए। पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25 सेमी और पी क्यू बराबर दे रखा है 5 सेमी। तो पी से क्यू की लंबाई ये दे रखी है अपने को 5 सेमी और कुछ नहीं दे रखा है। तो ज्ञात कीजिए साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान। तो देखो क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेमी। तो यहां से तुम पी आर का मान बता सकते हो कितना आएगा, 25 माइनस क्यू आर। क्या किया, इस क्यू आर को उधर भेज दिया। अब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, पी आर स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर और आर क्यू का स्क्वायर, या क्यू आर लिख देते हैं, क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समीकरण एक में मैं पी आर को भी भेज सकता था, क्यू आर को भी भेज सकता, आपकी इच्छा है किसको भेजना है। ठीक है, अब पी आर का मान तो ये लिख दूंगा मैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू का मान दे रखा है 5 सेमी, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2a और ये b प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की सरसमीका लगी। 5 का स्क्वायर 25 और ये क्यू आर का होल स्क्वायर। ये क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, कारण प्लस का क्यू आर स्क्वायर उड़ जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये 25 का स्क्वायर 625, ये कितना जाएगा 50 क्यू आर और उधर कितना बच गया 25। ये 625 को उधर भेजो, कितना बचेगा 25 माइनस 625, कितना जाएगा माइनस के 600 और इधर कितना है माइनस के 50 क्यू आर। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 600 बटेवा माइनस 50, जीरो से जीरो कट गया और 60 में 5 का भाग 12 बार, तो क्यू आर कितना आ गया अपने पास 12 सेमी। ठीक है, तो क्यू आर कितना हो गया ये 12 सेमी। अब पी आर चाहिए, तो पी आर क्या है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। एक सेकेंड, यहाँ लिखते हैं समीकरण एक। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर और क्यू आर का मान कितना है 12, यहाँ लिख देंगे 12, घटाओगे कितना बचेगा 13 सेमी। तो ये कितना है अपने 13 सेमी। अब क्या चाहिए अपने को, साइन पी, कोस पी और टेन पी। साइन पी क्या फॉर्मूला होता है, लाल कक्का से देखोगे, लंब बटेवा कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा है, देखो पी की बात कर रहे तो पी के सामने वाला लंब होगा, तो लंब तो हो गया क्यू आर। ठीक है, और कर्ण कितना हो गया पी आर, लंब बटेवा कर्ण। क्यू आर का मान है 12, पी आर का मान है 13, ये हो गया साइन पी का मान। कॉस पी, कॉस पी लंब सॉरी साइन कोस, कोस ए बटेवा के, ए का मतलब आधार, आधार बटेवा कर्ण। अब पी की बात हो रही तो पी के लिए आधार क्या हो जाएगा ये पी क्यू और कर्ण क्या हो जाएगा पी आर। ठीक है, पी क्यू का मान 5 और इसका मान 13। फिर बचा टेन पी, साइन कोस टेन, टेन मतलब लंब बटेवा आधार, इसमें लंब कौन सा होगा ये और आधार कौन सा होगा ये, तो लंब तो हो गया आर क्यू या क्यू आर भी लिख सकते हैं और आधार हो गया पी क्यू। कितना आ जाएगा 12 बटेवा 5। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। उतार लो इसको।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी बताना है और सत्य असत्य भी बताने हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन दे रखे। पहला क्वेश्चन, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? नहीं होता है, असत्य बात है। अब क्यों है? क्योंकि tan a का फॉर्मूला क्या है? कोण ए की सम्मुख भुजा बटेवा कोण ए की संलग्न भुजा। दूसरे शब्दों में कहूं तो लंब बटेवा आधार। और यदि कोण ए की सम्मुख भुजा कोण ए की संलग्न भुजा से बड़ी हुई तो बड़ी हुई तो tan a का मान 1 से अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ऊपर वाली सम्मुख भुजा मतलब लंब किसी भी त्रिभुज का, ठीक है, और बटेगा में क्या है? आधार। अगर लंब आधार से बड़ा हो गया, जैसे मैंने लंब ले लिया 2 और आधार ले लिया 1, तो 2 बटेवा 1 कितना आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 क्या 1 से ज्यादा है? तो अपने tan a का मान 1 से ज्यादा आ सकता है और 1 से कम भी आ सकता है। तो ये इसलिए अपना ये पहला कथन क्या हो गया? असत्य, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? कोण ए के किसी मान के लिए sec a। अब sec a क्या होता है? 12/5। अब ये सत्य है। अब सत्य क्यों है? इधर देखो, सत्य है क्योंकि sec का सूत्र लिखेंगे, sec a बराबर लाल कक्का से देखोगे l a के, इससे देखोगे ना तो साइन cos tan cot sec, कर्ण बटेवा आधा। तो कर्ण बटेवा कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक है। अब देखो, आपने क्या दे रखा? 12/5। तो ऊपर कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। और नीचे कौन सी संख्या? छोटी संख्या। तो ऊपर हमेशा बड़ी रहनी चाहिए, नीचे छोटी रहनी चाहिए। तो एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसमें जो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो दिखती बात है कि जो ऊपर कर्ण है तो वो बड़ा हो गया, और नीचे क्या? संलग्न भुजा मतलब आधार, वो क्या हो गई? छोटी। तो ऊपर तो आनी चाहिए बड़ी संख्या, नीचे आनी चाहिए छोटी संख्या। तो इसमें ऐसे ही हो रहा है क्या? ऊपर बड़ी और नीचे छोटी। हाँ, इसलिए ये सत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। ये हो गया अपने सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखो, इधर लिख देता हूं थर्ड। कोस ए कोण ए को सेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं, को असत्य है ये। अब असत्य क्यों है? क्योंकि कोस ए कोण ए के लिए कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा यहां पर कोस ए कोण ए के, यहां पर के लिखना मैं भूल गया, ठीक है। कि तो कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त नहीं होता, कोसाइन के लिए कोस प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये मैंने शुरुआत के वीडियो में आपको बताया था। थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, कोट ए और कोण ए का गुणनफल होता है? नहीं, ये गुणनफल नहीं होता। कोट और ए ये एक दूसरे से गुणा नहीं होते, ठीक है, असत्य है,
क्योंकि कोट ए कोण ए के कोण ए का कोटेंजेंट है। ठीक है, कोटेंजेंट है, गुणा नहीं है। लास्ट अपने फिफ्थ क्वेश्चन, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता, यह भी असत्य है। अब असत्य क्यों है? क्योंकि जो साइन थीटा होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटेवा आधार। थीटा के सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटेवा कर्ण होता है। ठीक है, तो अब देखो, अपन को पता है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज। तो नीचे तो क्या है? बड़ी संख्या, और ऊपर क्या है? छोटी संख्या। तो अगर इसमें भी ऐसे ही आ रहा होगा तो अपने सत्य होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो असत्य। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 4/3, मतलब ऊपर तो कौन सी संख्या आ गई? बड़ी, नीचे कौन सी संख्या आ गई? छोटी, और यहाँ पर तो उल्टा आ रहा है, इसलिए अपने ये असत्य है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। और प्रश्नावली 8.1 भी कंप्लीट होती है। 8.2 में अपने त्रिकोणमितीय सारणी से सवाल आएंगे, तो इसके बाद अपन वो त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, एक बार ये उतार लो। अब सारणी बनाते हैं। देखो इधर तो लिख देंगे कोण ए, यहां पर क्या जाएगा? साइन ए, फिर लिखना है अपने को कोस ए, फिर आएगा अपने टेन ए, फिर कोट ए, सेक ए, और एंड में अपने आ जाएगा कोसेक ए। ठीक है, सबसे पहला जो कोण होगा वो होगा 0 डिग्री। दूसरा जो कोण होगा वो होगा 30 डिग्री। तीसरा कोण 45 डिग्री। चौथा कोण हो जाएगा 60 डिग्री, और एंड में अपना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, इनको ऐसे ही क्रम से लिखना है। तुम्हारी बुक में इसको उल्टा सीधा भी लिख रखा है, नीचे वाले तीनों को, कोसेक को यहाँ और कोट को यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर अपने को क्या करना है, जो ये पहली लाइन है ना साइन ए की, अगर वो याद रह जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं रहती है तो इसको निकालने की एक ट्रिक है। क्या करना है? 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक गिनती लिखनी है सब, फिर सब में 4 का भाग दे दो, और इन सब का अंडर रूट निकाल लो। ठीक है, क्या करना है? 0 1 2 3 4, सब में 4 का भाग और इन सब का रूट निकाल दो। इनको हल करने पर यहाँ पर ये 0 डिग्री का मान आ जाएगा, ये 30 का, ये 45 का, ये 60 का, और ये साइन 90 डिग्री का मान अपने आ जाएगा। तो देखो 0 में 4 का भाग दोगे क्या आएगा? 0, तो अपने साइन 0 डिग्री का मान 0। 1 में 4 का भाग जाता नहीं है, तो देखो 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का रूट 2, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/2। ये देखो 2 के बारे से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 का रूट 1 और 2 का नीचे रूट होता ही नहीं, तो 1/√2
2। 3 का रूट होता ही नहीं, 4 का रूट 2, तो रूट 3/2। 4 में से 4 घट गए, कितने बच गए? 1, और 1 का रूट कितना होता है? 1। ठीक है, तो ये हो गया अपने साइन ए का मान। अपने को केवल अगर ये पहली लाइन याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर याद नहीं रहती है तो ये ट्रिक तो है ही, और इसमें भी याद करने लायक जैसा कुछ खास है नहीं। 5 अंक याद करने, शुरुआत में 0, एंड में 1, फिर 1/2, 1/√2 और √3/2, ऐसे याद रखने। ठीक है, अगर अपने ये पहली लाइन बन जाती है तो बाकी की लाइनें अपने आप बन जाएगी। बस अपने को इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के ही लिखना है। अब कैसे? साइन ए है ना, तो इस लाइन को उल्टे क्रम में लिख देंगे। उल्टे क्रम में मतलब पीछे से स्टार्ट तक। तो लास्ट में क्या था? 1, तो यहाँ लिख दोगे 1। फिर क्या था? √3/2, तो यहाँ लिख दोगे √3/2। फिर यहाँ पर क्या था? 1/√2, तो यहाँ पर 1/√2। फिर यहाँ जाएगा 1/2। फिर एंड में क्या था? 0। ये हो गया अपने cos A का मान। ठीक है, अगर sin A आ गया तो cos A बस उसको उल्टा करके लिखना है। फिर tan A क्या करना है? इसका इसमें भाग देना है। ठीक है, तो देखो 0 में 1 का भाग दोगे, अब 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, क्या आएगा? 0। तो tan A का मान क्या आ गया अपने पास? 0 डिग्री पर 0। 30 का मान निकालना है तो इसका और इसका भाग दे दो, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1, नीचे क्या बचेगा? √3। तो आंसर क्या जाएगा? 1/√3। ठीक है, अब ये दोनों सेम संख्या है, आपस में कटेंगे, क्या बचेगा? 1, ये 1। ठीक है, अब यहां पर भी सेम, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? √3, नीचे क्या बच रहा है? 1, और बटे में 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब 1/0, ध्यान रखना जो 1/0 होता है ना, उसका मान होता है अनंत। 1/0 का मान क्या होता है? अनंत। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। ठीक है, और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब tan A की लाइन आ गई, cot A की लाइन वापस, इसको उल्टे क्रम में लिख दो। उल्टे क्रम में मतलब ये यहाँ आ जाएगा सबसे पहले, ये आ जाएगा √3 यहाँ, 1 यहाँ, 1/√3 यहाँ, और 0 एंड में। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो sec A का जो मान है ना, वो cos A का उल्टा होता है। sec का मान क्या होता है? cos का उल्टा। ऐसे याद रख लो, ऊपर से सेकंड है ना, वो नीचे से सेकंड लास्ट। ठीक है, नीचे से सेकंड लास्ट, ऊपर के सेकंड का उल्टा होता है। तो इसको sec ना किसका उल्टा है? cos का। अब इसको उल्टा करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो उल्टा ऐसे करना है, u। तो 1/1 क्या जाएगा? इसको उल्टा वापस 1/1 ही आएगा, मतलब 1। √3/2 है, इसका उल्टा यूं करोगे, क्या जाएगा? 2/√3। √2 1/√2 है, इसको उल्टा करोगे तो √2/1, और बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 है, इसका उल्टा करोगे, क्या जाएगा? 2/1, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लोगे। ठीक है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे? 1। और 1/0 को उल्टा करोगे, सो 0/1 को उल्टा करोगे, क्या आएगा? 1/0, ये वाला। और इसको क्या लिखते हैं अपन? अनंत। और हिंदी में लिखेंगे तो अपरिभाषित। ठीक है, अब कोसेक ए की लाइन, इसको वापस उल्टे क्रम में लिख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा अपरिभाषित, यहाँ अनंत लिख देता हूं, यहाँ पर 2, √2, 2/√3 और 1। ठीक है, सारणी समझ में आ गई? एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पर अपने जो कोण रहेंगे वो फिक्स रहेंगे, सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात रहेंगे, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का 1/2, इसका 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, और चाहे तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 को हल करके अपने ये की यही मान आएंगे। मैं कहूंगा कि ये 5 मान याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर कौन से की लाइन बनानी है, तो इसी लाइन को उल्टे क्रम में लिख दो।
1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर 10 का मान चाहिए तो इसमें इसका भाग देता हूँ, 0 में 1 का भाग देंगे 0, इसमें इसका देंगे, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 और नीचे √3। ये दोनों सेम संख्या है, भाग दिया आपस में कट गई, 1 आ गया। 2 से 2 कट गया, √3/1 बटे में 1 लिखने की जरूरत है नहीं। 1/0, 1/0 को बोलते हैं अनंत, अनंत या अपरिभाषित, इसको ये लिख दिया अपरिभाषित। फिर कोटे की लाइन क्या करनी है, इसी लाइन को वापस उल्टे क्रम में, तो ये अनंत यहाँ, √3 यहाँ, 1 यहाँ, 1/√3 यहाँ और 0 यहाँ। सेक की लाइन चाहिए तो वो कोस की उल्टी होती है, ठीक है, उल्टी मतलब ऐसे। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानोगे तो 1/1 का उल्टा 1/1 ही होता है, मतलब 1 आ जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है बटे में। 1/2 का उल्टा 2/1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे तो 0/1 का उल्टा 1/0, तो वो क्या आ जाएगा अनंत। फिर कोसेक की लाइन क्या होती है, इसी लाइन को वापस उल्टा करके लिख दो, अनंत 2√2, 2/√3 और 1। ये हो गए अपने त्रिकोणमितीय सारणी कंप्लीट। अब इसमें तुमको मान निकालने भी आने चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कोस 60 डिग्री का मान बताइए, तो कैसे करोगे, इधर से तो देखना है कोस और उधर से देखना है 60 डिग्री, तो ये रहा कोस, उधर 60, ये रहा, क्या आंसर आ रहा है 1/2। तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। अगर मेरे को बोल दिया tan 45 डिग्री का मान बताइए, तो इधर से तो देखेंगे 10, उधर से देखेंगे 45, तो ये रहा 10, इधर 45, ये रहा, आंसर क्या रहा 1। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होगा 1, ठीक है। ये ऐसे सारणी को देखना है और मान ज्ञात करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करेंगे और इस सारणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।